दुनिया के कुछ कंट्रोल रूम ऐसे भी हैं जहां स्क्रीन कभी बंद नहीं होती। वहां बैठे लोग सिर्फ मिसाइलों की मूवमेंट नहीं देखते, वो उस ताकत को पढ़ते हैं जो दिखाई नहीं देती है। वो ताकत जो कागजों में नहीं, भाषणों में नहीं, बल्कि परमाणु विज्ञान की सबसे गहरी परतों में छुपी होती है। और आज इसी खामोश ताकत का नाम भारत के साथ जोड़ा जा रहा है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया भारत को लंबे समय से एक मिसाइल पावर के तौर पर देखती आ रही है। अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसे नाम अब आम हो चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में एक अलग शब्द ने हलचल मचा दी है। ऐसा शब्द जो आम चर्चा में कम आता है, लेकिन न्यूक्लियर एक्सपर्ट के लिए सबसे अहम होता है। ये शब्द है फिसाइल। अक्सर लोग मिसाइल और फिसाइल को एक ही मान लेते हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। मिसाइल तो सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम है। असली जान तो उस चीज में होती है जो मिसाइल के अंदर छिपी रहती है। वही तय करती है कि असर कितना होगा, डर कितना गहरा होगा और संतुलन कितना बदलेगा। फिसाइल मटेरियल वही तत्व है जो परमाणु हथियारों को हथियार बनाता है। इसके बिना परमाणु बम सिर्फ एक खोखला खोल होता है। हाल ही में स्वीडन की एक प्रतिष्ठित रिसर्च संस्था की रिपोर्ट ने भारत को लेकर कुछ ऐसे संकेत दिए जिन पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई। रिपोर्ट सीधे सीधे किसी धमकी की भाषा में नहीं थी, लेकिन जो कहा गया वो समझने वालों के लिए काफी था। इसमें साफ इशारा था कि भारत अब सिर्फ परमाणु हथियार रखने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उस तकनीकी स्तर पर पहुंच रहा है जहां कम संसाधनों से ज्यादा प्रभाव पैदा किया जा सकता है। दक्षिण एशिया में लंबे समय तक परमाणु संतुलन एक तरह का माना जाता था। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास लगभग बराबर क्षमता, बराबर खतरा, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। अंतर सिर्फ संख्या का नहीं है, अंतर सच का है, तकनीक का है और तैयारी के स्तर का है। भारत बीते वर्षों में शोर मचाकर हथियार बढ़ाने के बजाय चुपचाप अपनी तकनीक को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। परमाणु हथियारों की दुनिया में असली खेल मात्रा का नहीं, क्वालिटी का होता है। दो देशों के पास एक जैसे वजन का यूरेनियम हो सकता है, लेकिन नतीजा एक जैसा नहीं होगा। अंतर इस बात पर पड़ता है कि उस यूरेनियम को कितनी सफाई से बेहतर किया गया है, उसे किस डिजाइन में इस्तेमाल किया गया और किस तरह की तकनीक अपनाई गई। यही वजह है कि आज एक छोटा सा तकनीकी बदलाव भी रणनीतिक संतुलन को हिला सकता है। भारत अब पुराने, भारी और सीमित असर वाले डिजाइनों से आगे बढ़ चुका है। चर्चा बूस्टेड फ्यूजन और थर्मोन्यूक्लियर कॉन्सेप्ट की हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज सार्वजनिक है या हर बात घोषित की गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि संकेत साफ है। भारत का फोकस अब ज्यादा हथियार रखने पर नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट हथियार बनाने पर है। इसी संदर्भ में अग्नि 5 का नाम बार बार सामने आता है। ये सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पर भविष्य की परमाणु रणनीति टिकी है। इसमें फिट होने वाला वारहेड पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा घातक माने जाते हैं। इसका सीधा असर ये है कि अब सिर्फ दूरी से नहीं, बल्कि क्लियरिटी से तय होगी। यहाँ एक और मोड़ आता है। परमाणु रणनीति सिर्फ हथियारों की नहीं होती, फैसलों की भी होती है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी दुनिया भर में जानी जाती है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों के बीच एक सवाल लगातार उठता रहता है। अगर खतरा दरवाजे पर खड़ा हो, अगर संकेत साफ हो कि हमला तय है, तो क्या इंतजार ही सबसे बड़ा विकल्प होगा? यहीं पर प्रीइम्पेटिव लॉजिक की चर्चा शुरू होती है। ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन पूर्व अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों के बयानों से इतना जरूर झलकता है कि भारत अब हर स्थिति को सिर्फ किताबों की भाषा में नहीं देखता। असल हालातों में फैसले सेकेंडों में लेने पड़ते हैं, और वही सेकेंड इतिहास बदल देता है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहाँ गलतफहमियों की गुंजाइश बहुत कम है। एक गलत संकेत, एक गलत अनुमान और पूरा क्षेत्र आग में झुलस सकता है। इसी वजह से भारत की खामोश तैयारी कई देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती का काम करती है, क्योंकि जो ताकत नहीं दिखाती वही सबसे ज्यादा डराती है। इस पूरी कहानी के पीछे कुछ जगहें हैं जिनके नाम आम लोग शायद ही सुनते हों। ऐसी जगहें जहां कैमरा नहीं जाता और जहां की तस्वीरें नहीं आती। भारत ने धीरे धीरे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जो उसे आत्मनिर्भर बनाता है। ये आत्मनिर्भर सिर्फ ऊर्जा की नहीं, रणनीति की भी है। समुद्र के नीचे भी तस्वीर बदल रही है। न्यूक्लियर सबमरीन और
और सी बेस्ड डिटेरेंस भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करती है। जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह मौजूद क्षमता का मतलब है जवाब देने की ताकत हमेशा बनी रहेगी और यही किसी भी परमाणु नीति की रीढ़ होती है। दुनिया आज भारत को सिर्फ एक उभरती शक्ति के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देख रही है जो नियमों को समझता है, लेकिन जरूरत पड़े तो उन्हें नए सिरे से परिभाषित भी कर सकता है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे सालों की तैयारी, रिसर्च और धैर्य है। आज डर सिर्फ मिसाइलों की रेंज का नहीं है, डर उस सोच का है जो ये कहती है कि कम दिखाओ, ज्यादा असर करो। यही वजह है कि भारत की मिसाइल क्षमता पर चर्चा बढ़ रही है, भले ही आधिकारिक बयान कम हो। और यहीं पर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या आने वाले समय में परमाणु रणनीति सिर्फ नीति दरवाजों से चलेगी या जमीन हालात उसे नए रास्ते दिखाएंगे? क्या खतरे का इंतजार करना सुरक्षित है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।